हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर जीडी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम 201 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 200 क्वेश्चंस तक आपको क्वेश्चंस कवर करवा दिए। क्लियर है? आपके 200 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। हमने आपसे वादा किया था 1000 से 1500 क्वेश्चंस कवर करवाने का एग्जाम से पहले, तो उसका सेकंड पार्ट ये रहेगा। इसमें हम 200 से 400 के बीच में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये आ चुका है और आप भी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख कर ही जाए एग्जाम में। बिना देखे इस वीडियो को बिल्कुल भी एग्जाम देने ना जाए, अदरवाइज आप यहाँ पर लॉक कर बैठेंगे काफी बड़ा और इन सभी क्वेश्चंस को आप मिस कर देंगे तो आप एग्जाम में क्लिक नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिए जाएगा। 100% क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और आप एग्जाम देकर आए उसके बाद में मिला भी सकते हैं। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनाए। घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। और गाइज, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम ओनली क्वेश्चन आंसर जो अभी तक आपने पढ़ा है सारा का रिवीजन और आपको करवा रहे हैं। इनका रिवीजन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम में इनका रिवीजन अगर कर लेंगे तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस का जैसे दिखेगा तुरंत से आप आंसर उसका लगा देंगे। तो आंसर तभी आप लगा सकते हैं जब आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे और रिवीजन करके जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये आपसे पूछे। हीराकुंड बांध है, ये आपका पता होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता बेसिकली दी गई है। देख सकते हैं 22 भाषाओं को मान्यता इसमें दी गई है। चीन की मुद्रा आपसे पूछी है, आप सभी को पता होना चाहिए। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉट इनका नाम है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया, इसकी कमी से होता है हीमोग्लोबिन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू जो है इनको कहा जाता है भारत कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना जो है शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था बनवाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये इनका नाम है चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी को पता है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है। नेपाल काठमांडू, ध्यान रखिएगा। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो 8 देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में ही होता है, ध्यान रखिएगा। भारत आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश यानी धूप से मिलती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन की कमी से नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग होता है ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है ये है ए और ई, है ना। इसके अलावा और जो बाकी के हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं और भी जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये NaCl आपका हो जाएगा। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। तो ध्यान रखिएगा N2O का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाए नाइट्रस ऑक्साइड का तो N2O बता दीजिएगा। और डायरेक्टली अगर आपको नाइट्रस ऑक्साइड ना दे रखे N2O दे रखे तो ये भी आपको क्लिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल, ध्यान रखिएगा। तांबा और जस्ता का जो मिश्रण है ये पीतल ही है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि तांबा और जस्ता किस धातु का मिश्रण है ना, इस तरह से भी बनेगा। और पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। तो उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जाए उसका कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, आसानी आप जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो है इसका दान किया जाता है नेत्र दान में।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त जो कणिकाएं हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। चलिए आगे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर यानी बीपी इससे मापा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसको रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं हम रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस दो गुटों में या दलों में विभाजित हुई थी, उदारवादी और उग्रवादी। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम चोल ने इसको बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो 18 में ये रूस में हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? तो न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर जो होता है, लोकसभा स्पीकर, ये करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पहले भी इनमें से क्वेश्चंस बन चुके हैं और जो क्वेश्चंस नहीं बने वो बनने के चांसेस है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाए। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, बट अब इसको हटा दिया गया? तो आर्टिकल 370 ये विशेष दर्जा दिया गया था इसको, अब ये हटा दिया गया है। 370 जो है आर्टिकल हटा दिए गए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो इसका डिसीजन लेते हैं, अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है इनको जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से इसका संबंध है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, ये जो है भारत में सबसे पहली फिल्म थी। गाइस देखिए यहाँ पर हमने पहला जो वीडियो है इसका दे दिया, सेकंड वीडियो हम कवर कर रहे हैं अभी। इसके बाद में और भी आपको वीडियोस मिलेंगे, 3-4 वीडियोस, जिसमें हम आपको 1000 से 1500 जो क्वेश्चंस है सारे के सारे कवर करवा देंगे। क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चंस इन सीरीज में कवर करवा देंगे और ये सीरीज आपको जल्द से जल्द हम डेली बेसिस पर ला रहे हैं। बस शर्त है आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे उतनी जल्दी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपको जल्द से जल्द हम वो सारे वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम से पहले चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर हो जाएगी, जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां मानव शरीर में होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज का इनका जीवन काल या लाइफ टाइम, लाइफ जो होती है इनकी लाइफ बेसिकली इनको कहा जाता है
तो ये आप याद रखिएगा 120 डेज होता है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की। जंग लगने से बचने के लिए या बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। इसको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण इसको कहा जाता है, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी इसको बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण था किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद का चार जो मीनार इसका निर्माण करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेरी हो जाएगा, फेरी क्यूएन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर को की गई थी, 26 अक्टूबर को 1962 को। ध्यान रखिएगा चीनी आक्रमण हुआ था, उस टाइम पर पहली बार आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, माफ कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और पहला मुस्लिम था ये भारत पर आक्रमण करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था इसका नाम क्या है? मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या? सिलोन हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कापर 13 की है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। तो ये कब किया था इन्होंने? ये किया था 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल को हुआ 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है देखने को मिलता है? तो ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करती है। रेशम के कीड़े के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, सहतूत की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान है ये खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण के माध्यम से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन और क्रिक ने। क्लियर है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज इसको बोला जाता है। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज होता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल जो दर्पण होता है उसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर सेकेंड। वहाँ एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका नाम शुक्र है। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है सबसे अधिक सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला कौन सा है? तो ये सूर्य हो जाएगा। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो ये 4 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष ये सौर मंडल की आयु है। कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्चल तारा के नाम से इसको जाना जाता है। हेली पुच्चल तारा ये 76 वर्ष के अंतराल के बाद में दिखाई देता है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई को किया था, 1974 को। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर ये कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस ये होती है। मेनेजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड हो जाएगी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उपग्रह का या किस उपकरण का द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है इन्हें करता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसको रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो ये एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये क्षोभ मंडल होती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियां होती है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्री बल वाली जो प्रोसेस होती है इसको अपनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। पहले कोलकाता में था स्टार्टिंग में, 1935 में जब स्थापित हुआ था। 1937 में मुंबई को ट्रांसफर या शिफ्ट किया गया। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान आपका करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की फसल के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका नाम क्या है? नादिर शाह आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी? 71% पानी है धरती के तल का लगभग। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ का जो है मिलाया जाता है? तो ये इथाइल बेसिकली इसका नाम है इथाइल मरकेप्टेन। ये जो है एक गंध युक्त पदार्थ है, इसको मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान से अलग करके किया गया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी थे बटुकेश्वर दत्त। याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त इनका नाम है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये की थी 1940 में। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हैनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो यहाँ पर इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इन्होंने की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये जो की थी हैदराबाद के निजाम ने की। लॉर्ड वेलेजली के साथ में सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट आपका आंसर हो जाएगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह करेक्ट आंसर है।
किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन जो योजना थी इसके तहत हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो था जनरल डायर, इसकी हत्या किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन बना है। जनरल डायर की जो हत्या की थी ये उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगी केरल से। क्लियर है। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली जो है ये केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। ये सुरक्षा बनाए रखना या शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, तो ये जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो ये आमार सोनार बांग्ला है और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42 संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम जो गैस होती है इनका जो मिश्रण है ये ले जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो ये चित्र है। पंडित हरिशंकर हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम जो आयु है ये होनी चाहिए 25 वर्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चाइना के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला शैली है? तो बिहार की हो जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। तो गाइज यहाँ पर हमने 400 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज भी हमने 200 क्वेश्चंस आपको कवर इस वीडियो में करवा दिए। अब तक हमने 400 क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए और आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, जल्द से जल्द हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो जल्दी से जाके कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द तभी आपके लिए आ पाएगी। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बेल आइकन को ऑल पर आप सेलेक्ट करके रखिएगा। तो सारी चीज़ें हैं, हमने जो भी चीज़ें थी आपको A to Z क्लियर कर दी है। और वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो चुका है कि जो क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं ये इतने ज़्यादा जरूरी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आएंगे। क्लियर है? तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर हमने 2 वीडियो दे दिए आपको, आगे 2-4 वीडियो और आएंगे जो कि 22 तारीख से पहले, एग्जाम से पहले आपको हम कवर करवा देंगे। बस शर्त है आपको कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताना है। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।